अम्बेडकर की औलादें हैं। हम संघर्ष के कौम से पैदा हुए हैं, तो हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें न्याय नहीं मिल जाता है। सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल रोमन ब्लॉग पीटीएच में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बढ़ती जातिवादी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर पिछले 3 सालों में नजरें डालें, रमेश राम हत्याकांड, चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी चीफ खुद चंपावत पहुंचे, सामान्य लड़की से शादी करने में जगदीश राम हत्याकांड, पिथौरागढ़ बेड़ में चनर राम की हत्या, रामी राम की हत्या, अंकित कुमार की हत्या, जगत राम की हत्या, बागेश्वर में संदीप कुमार की हत्या, गणेश कुमार की हत्या जो कुमाऊं में हुई है, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। अनेकों ऐसे मामले, चाहे दलित महिलाओं का शोषण हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का शोषण हो, लगातार देखने को मिल रही है। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मिलवाना चाहूँगा जीपी जिज्ञासु जी से, जिनको अभी समस्त पत्र पत्रिकाओं में एक विलन के रूप में उभारा है, जो पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी नाचनी राजकीय इंटर कॉलेज भैंसकोट के प्रधानाचार्य हैं। जीपी जिज्ञासु जी से, ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी राजकीय इंटर कॉलेज भैंसकोट के प्रधानाचार्य। तो सर, आपसे सवाल है, जो आपके साथ उत्पीड़न हुआ है, इस घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? धन्यवाद संजय जी। मैं 1999 में नियुक्त हुआ राजकीय इंटर कॉलेज मल्ला भैंसकोट में, और वहाँ एक सामान्य जाति के बिरादरी के कमरे में रहता था मैं। लेकिन 2011 में पहली बार मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ। मेरी बच्ची पानी का नल छूने के कारण मेरी बच्ची के साथ भेदभाव हुआ और छुआछूत का बर्ताव किया गया। वहाँ पर जिस व्यक्ति के घर के सामने वो नल था, उस व्यक्ति ने शराब पी करके काफ़ी उत्पात मचाया, स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके जलील किया, हमारे बच्चों को डराया धमकाया। इसकी रिपोर्टिंग मैंने थाना थल को किया। थाना थल में जब रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ 25-30 सामान्य बिरादरी के लोग पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी, पैर पड़े, और इतने के बाद थाना अध्यक्ष ने कहा कि अब ये ऐसा नहीं करेंगे और यहीं पर इन सब चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो मैं मान गया, और वहाँ से इन सब के अंदर एक द्वेष का भाव पैदा हुआ। वो मामला तो शांत हो गया, लेकिन जब 2013 में मैं चार्ज में आया, प्रधानाचार्य का चार्ज लिया, तो 2011 में नियुक्त अनिल कुमार धूरिया एक सहायक अध्यापक थे जो पीटीआई थे। वो विद्यालय में 20-25 दिन छुट्टी मारते थे। पहले वाले प्रधानाचार्य के अधीन रह करके उन्होंने 20 दिन 25 दिन छुट्टी मारी। लेकिन जब मैं वहाँ पर आया तो बच्चों के हित में, विद्यालय के हित में मैंने निर्णय लिया और प्रशासन को ठीक से चलाया और इस पे रोक लगाई। मैंने इस पे रोक लगाया, और इस रोक लगाने से वो खिन्न होकर के उन्हीं लोगों से जा कर के मिले जो 2011 में वहाँ पर माफ़ी मांगे थे। उन लोगों से मिल कर के क्षेत्र जाति के आधार पर उनको उकसाया, भड़काया, और इस तरह से 2013 में उन्होंने ऐसा किया। और 2014 में उन्होंने एक फर्जी शिकायती पत्र 3 लोगों का नाम दे करके फर्जी शिकायती पत्र डायरेक्टर के पास भेजा। वो अनिल कुमार धूलिया का कृत्य था, जिसमें तुलाराम, पवन कुमार, केदार सिंह का नाम था। तो वो जांच टीम 3 सदस्यों की जांच टीम बनाई गई मई 2014 में, उसकी जांच की गई। तो जिसके मुखिया थे कलेक्टर सिंह, प्रधानाचार्य शेरा और प्रधानाचार्य नाचनी, प्रधानाचार्य बासुगढ़। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और विद्यालय में जांच के लिए आए। बहुत सारी जनता वहां पर थी। उसको तस्दीक किया गया कि ये शिकायती पत्र वास्तविक है या झूठा है। तो वहां पर उन सब से पूछा गया। तीनों ने बारी बारी से कहा कि हमने कोई शिकायती पत्र इनके खिलाफ नहीं दिया है। वो शिकायती पत्र खारिज किया गया, फर्जी हुआ, और पहली बार ये जांच की गई जिसमें हम निर्दोष पाए गए। इसके बाद दूसरा प्रयास उन्होंने अनिल कुमार धूलिया और स्थानीय लोग मिल करके, क्योंकि उस समय अशोक कुमार जुकरिया मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, वो उनसे मिले और मिल करके अशोक कुमार जुकरिया से शिकायत करी। कई फर्जी शिकायतें की गई हमारे विरुद्ध, और उन शिकायतों की जांच 29 अक्टूबर 2014 को
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री रामेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हुआ। और उस समय उनके साथ में खंड शिक्षा अधिकारी मुंशियारी गणेश जोशी जी थे, खंड शिक्षा अधिकारी कनाली छीना हरकराम कोहली जी थे। 3 सदस्यों की कमेटी जांच के लिए विद्यालय के लिए पिथौरागढ़ से रवाना होती है और वो विद्यालय तक नहीं पहुंचते। विद्यालय से 4-5 किलोमीटर दूर एक जंगल में बैठ करके वहाँ हमें फ़ोन करके बताते हैं कि आप जांच यहाँ पर होगी। मैंने बार बार निवेदन किया कि महोदय विद्यालय में आकर के जांच की जाए, विद्यालय में सारी चीज़ें, सारे अभिलेख हैं। लेकिन जब मेरे निवेदन को उन्होंने सुना तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने ये कहा कि मैं सीधे लिख दूंगा कि आपने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप एक उपस्थिति पंजिका लेकर के आएँ और मुझे एक उपस्थिति पंजिका को लेकर के वहाँ पर आना पड़ा। जंगल में उन्होंने जांच की। वहाँ पर जब पहुँचा मैं तो वहाँ पर उक्त कुशवाहा जी के साथ में बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, पहले से जमा थी। 2-4 कुर्ताधारी भी वहाँ पर थे। इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से मुझे मेरे खिलाफ आख्या बनाने की प्लानिंग बनाई गई थी। लेकिन जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो जो उपस्थिति पंजिका जब उनको दिखाई गई तो उपस्थिति पंजिका में अनिल कुमार धूलिया के कॉलम में उन्होंने ग्रीन पेन से बहुत सारी स्याही लगाई और अनिल कुमार धूलिया के ऊपर लताड़ पड़ी। फिर भी वहाँ मैं बच निकला और वहाँ कोई दोष नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने फर्जी जांच आख्या पैसे को लेकर के बनाई। वहाँ पर चंदा किया गया, 25,000 रुपये चंदा करके 25,000 रुपये में वो जांच बनाई गई, हमारे विरुद्ध जांच बनाई गई। और 29 अक्टूबर 2014 को जांच बनाई जाती है, जिसकी सूचना मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़, उस समय तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया जी थे, उनको बताया कि जांच जंगल में की गई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी हमारे निवेदन को उन्होंने अस्वीकार करते हुए 2 दिन बाद 31 अक्टूबर 2014 को उन्होंने मुझे अति से अति दुर्गम में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। जब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो इनके इस आदेश को मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट से उनको काफ़ी लताड़ लगी और हाई कोर्ट ने ये बताया कि इनका जो आदेश है प्यूनिटिव नेचर का है, दंडात्मक प्रकृति का है। वहाँ पर उनका देश भाव प्रकट हुआ और वहाँ से वो वहाँ जब लताड़ लगी तो उस खुंदक में रहने लगे। उस खुंदक में रहते हुए श्री अशोक कुमार जुकरिया जी अक्टूबर 14 के बाद धीरे धीरे उन सब से मिल करके स्थानीय लोगों को उकसाकर, भड़काकर, संरक्षण दे करके उन्होंने फिर हमारे खिलाफ फर्जी जांच आख्याओं का बनवाना शुरू किया अपने अधीनस्थों के माध्यम से। 2015 आते 2000 मई 2015 को उन्होंने मुझे फर्जी आरोपों के जरिए हमें सस्पेंड कर दिया। हमारी बात नहीं सुनी गई, सस्पेंड कर दिया उन्होंने। चार्जशीट दी गई, चार्जशीट के बदले हमने 83 पेज का साक्ष्य पेश किया, लेकिन उस साक्ष्य पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझे सस्पेंड करा दिया। सस्पेंड कराने के बाद 2015 में सस्पेंड कराया। मैं 3 साल तक संबद्ध रहा खंड शिक्षा अधिकारी मुंशियारी कार्यालय से, जबकि ये नियम नहीं है, सभी को पता है, लेकिन 3 साल तक मुझे सस्पेंड कराया गया। उसके विरुद्ध हम हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी इन्होंने हमें कोशिश किया कि हम दोषी साबित हों, लेकिन वहाँ दोषी साबित नहीं कर पाए। जब यहाँ बार बार वो वहाँ दोषी साबित नहीं कर पाए, बार बार वो फेल होते रहे इस काम में, तो लास्ट में उन्होंने हमको बहाल कर दिया। जब वो समझ गए कि इसमें हम दोषी नहीं पाए जाएंगे, इसमें दोषी मुख्य शिक्षा अधिकारी पाए जाएंगे, तो उन्होंने उस कोर्ट के डर से उन्होंने मुझे फिर से बहाल कर दिया। बहाल करने के उपरांत अशोक कुमार जुकरिया जी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जनपद में चले गए। लेकिन 15 के बाद जब 17 में मेरी बहाली होती है तो 2022 में अशोक कुमार जुकरिया जी फिर मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ बनते हैं। जब 2022 में बनते हैं, 2022 में हमारे विद्यालय में 2 महिलाएं आती हैं, नई प्रवक्ता आती हैं, और 2023 में अगस्त 23 में उन्होंने एक प्लानिंग रची कि हमको ज़बरदस्ती कार्यमुक्त करने की प्लानिंग रची।
तो उन्होंने अपने अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी को, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी मुंशियारी के द्वारा उन्होंने हमारे विद्यालय में एक साजिश के तहत, आपराधिक साजिश के तहत भेजा। खंड शिक्षा अधिकारी मुंशियारी आसाराम चौधरी 29 अगस्त 2023 को हमारे विद्यालय में आते हैं और वो कहते हैं कि आपको कार्यमुक्त करता हूं और आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप उधम सिंह नगर चले जाइए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि महोदय, डायरेक्टर का ऑर्डर है कि किसी को कार्यमुक्त न किया जाए, स्थगन आदेश है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने साफ साफ बताया कि ये काम मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया के कहने पर मैं कर रहा हूँ। तो हमने उनका प्रतिरोध किया इस बात का कि महोदय, ये गलत हो जाएगा, अगर हम कार्यमुक्त आप करते हैं ये गलत होगा, ये नियम विरुद्ध है। इस बात से वो खिन्न होकर के, नाराज होकर के विद्यालय से चले गए। लेकिन उन 2 महिलाओं को अपने साथ भी ले गए। वो बाजार नाचनी चले गए और बहुत देर रात तक वो 2 महिलाएं वापस आती हैं। 10 किलोमीटर ऊपर विद्यालय की तरफ आती हैं, अपने जहां उनका किराए का कमरा था। और पता नहीं उन्होंने क्या उनको प्रलोभन दिया, क्या संरक्षण दिया, क्या बात हुई, मैं तो नहीं जानता। लेकिन इतना तो जानता हूं कि उन दोनों महिलाओं को लेकर के गए और बहुत रात में वो आई और उन्होंने 30 तारीख को, उस साजिश के तहत 30 तारीख को जब विद्यालय में मैं पहुंचा, पहले की तरह अपना काम काज शुरू किया प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठ करके। तो वहां पर उन्होंने पूर्व योजना के तहत उन्होंने हमें काफ़ी वहाँ पर डिस्टरबेंस किया और उक्त महिला को उकसा करके वहाँ पर नंद किशोर अंडोला, महेश चंद 2 अध्यापक थे, उन्होंने उकसा कर उस महिला को कि तुम प्रधानाचार्य हो। वो महिला कहने लगी कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, मुझे प्रधानाचार्य की चेयर दीजिए। मैंने इस पे उनसे तार्किक बहस किया कि उसका आदेश होता है, कोई आदेश है तो आप दिखाइए। लेकिन वो नहीं माने और मेरे साथ मारपीट की गई। महेश चंद, नंद किशोर अंडोला के देखरेख में उन महिलाओं के द्वारा पीटा गया। उन्होंने मुँह के घूंसे मारे, मैं गिर गया। इसकी रिपोर्टिंग मैंने थाना अध्यक्ष नाचनी को की। थाना अध्यक्ष नाचनी आते हैं विद्यालय के अंदर, उन्होंने सब चीज़ों को देखा, मैंने सारी बातें दिखाई विद्यालय के अंदर, तस्दीक कराया कैसे रजिस्टर फाड़े गए हैं, कैसे कैसे युक्त महिलाओं के द्वारा इस प्रकार की अभद्रता मेरे साथ की गई है। थाना अध्यक्ष नाचनी ने कहा कि इनकी गलती है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इनके खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। लेकिन चूंकि पूर्व प्लानिंग थी, श्री अशोक कुमार जुकरिया की योजना थी, आसाराम चौधरी की योजना थी और वहां पर थाने में ले जा करके उल्टा मेरे खिलाफ केस कर दिया गया और जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन हमारे खिलाफ केस कर दिया गया। और आधे घंटे के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी थाने में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं। 20-25 मिनट, आधे घंटे के अंदर मुझे सस्पेंशन लेटर जबरदस्ती पकड़ा दिया जाता है, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना किसी जांच के। उन्होंने आधे घंटे व्हाट्सएप पर सस्पेंशन लेटर हमें पकड़ा दिया और वहां से हमें चंपावत संबद्ध कर दिया गया। तब से मैं चंपावत संबद्ध हूँ। और उसके बाद अभी मैं कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार जुकरिया से मिला, अपने प्रकरण को लेकर के। बहुत सारे मामले पेंडिंग हमारे पड़े हुए हैं, उस पर निवेदन करता रहा, लेकिन वो हमको इग्नोर करते रहे, हमें अपने ऑफिस से भगाते रहे। लेकिन जब हम परेशान हो गए कि हमारी बहाली के भी 12-14 महीने से हम सस्पेंड हैं, हमारी बहाली के लिए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि अधिकतम 6 महीने तक सस्पेंशन होता है। और उन्होंने कोई संस्तुति आख्या ऊपर के अधिकारियों को नहीं भेजा। इस बात को लेकर के मैं निवेदन करने उनके कार्यालय दिनांक 8/8/2024 को गया। जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी तो मैंने अपनी बात भीम आर्मी के साथियों से कहा। तो भीम आर्मी के हमारे 2 साथी गए, उनके साथ मैं गया, उनके ऑफिस में गया। लेकिन सामान्य बातचीत हुई, कोई ऐसी बात हुई नहीं थी जो अभद्रता की बात हो। सामान्य बातचीत होने के बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया। हम लोग वापस चले आए और वापस चले आने के बाद मैं पुनः चंपावत चला गया। लेकिन दूसरे-तीसरे दिन पेपर में मैंने देखा कि मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है अशोक कुमार जुकरिया ने दूसरे के माध्यम से, और जो काफ़ी मेरी बदनामी की गई है।
और उस चीज़ को जब मैं देखा तो मैं पुनः आया और उसका चूँकि मेरे पास ऑडियो वीडियो है, वो सारी चीज़ें साक्ष्यों को मैंने एसपी महोदया से मिल करके अपने साक्ष्यों को रखा है, हमने दिया है, और जिसमें उन्होंने पाया है कि ये झूठा मुकदमा है और इसे खारिज कर दिया जाएगा। जी सर, आपका कहना था आपके साथ विद्यालय में मारपीट हुई, तो उस दिन क्या क्या हुआ था? विद्यालय में मारपीट उनके द्वारा मुझे मारा पीटा गया था और मेरे द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा कुछ नहीं था। चार्ज की बात केवल हम बोल रहे थे कि चार्ज के लिए आदेश होता है, विभागीय आदेश लाइए, लेकिन उनके पास कोई आदेश नहीं था। ये बातें झूठी हैं, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसको मैं आपके चैनल को आपको दूंगा, जिसे आप चला सकते हैं। जी, आप अभी तक अपने मामले में कितनी तहरीर दे चुके हैं पुलिस प्रशासन को? अभी तक हम अपने मामले में, जब से मेरा उत्पीड़न हुआ है, मैं 4 तहरीर दे चुका हूं। पहले तो हमारी बेटी के साथ जो भेदभाव किया गया, हमारे बच्चों को डराया गया, उसकी तहरीर 2011 में मैंने दी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने माफ़ी मांगी थी। और दूसरी तहरीर मैंने दी है जब 30 तारीख की घटना हुई, 30 अगस्त की घटना हुई, महिलाओं की बात आई, उसमें हमने तहरीर दी है, उस पर मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। और तीसरी तहरीर हमने दी है कि हमारे बच्चे चूँकि वहाँ पर अकेले हैं, मैं संबद्ध हूँ चंपावत में, तो हमारे बच्चों के साथ काफ़ी उत्पीड़न किया गया, उसकी तहरीर हमने दी। और चौथी तहरीर मैंने दी है कि जब 8/8/24 को मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, तो श्री अशोक कुमार जुकरिया और मैंने संलिप्तों के खिलाफ मैंने तहरीर दी है। 4 तहरीर दी गई है मेरे द्वारा, लेकिन पुलिस की लापरवाही के द्वारा अभी तक किसी तहरीर पे मेरे कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अपनी बात लेकर के एसपी महोदया के पास गया और मैंने ये सारे साक्ष्य दिए हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे चंपावत संबद्ध कर दिया गया, तो मेरे बच्चे को, अध्ययनरत मेरे बच्चे को, जो नाबालिग है, उसको मार मार करके विद्यालय से भगा दिया गया। विद्यालय जाता था लेकिन अनुपस्थिति दिखाई जाती थी, और अनुपस्थिति दिखाने के बाद उसको विद्यालय से डरा धमका करके कि तुमको पहाड़ी से गिरा देंगे, हमारे बच्चे को भगा दिया गया, शिक्षा अधिकार से वंचित किया गया, जिसकी कंप्लेन मैंने की बाल संरक्षण आयोग को। बाल संरक्षण आयोग से जांच के आदेश दिए गए हैं डीएम महोदया को, लेकिन डीएम महोदया की वजह की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा बच्चा शिक्षा अधिकार से वंचित है जी। और मेरी मांग है कि जिन लोगों के द्वारा मेरा बच्चा निकाला गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी। आपके ऊपर कितनी एफआईआर हैं? हमारे ऊपर अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 30/8/2023 को जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका प्रकरण चल रहा है, जारी है, और 8/8/24 को दर्ज किया गया, जो जुकरिया के द्वारा दर्ज कराया गया। वो 2 एफआईआर दर्ज हैं, जो 8/8/24 को दर्ज किया गया। 8/8/24 को जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो झूठी है, और उसके साक्ष्य मैंने एसपी महोदया को, कोतवाल साहब को दे दिया है। जी। पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया जी ने झूठी एफआईआर करी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि श्री अशोक कुमार जुकरिया जी जो जिले के मुखिया थे, शिक्षा विभाग के बहुत बड़े मुखिया थे, लेकिन अशोक कुमार जुकरिया ने पद पे रहते हुए अपने पदगत दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, जातिवादी मानसिकता से उन्होंने काम किया है। वो तो रिटायर्ड होकर के चले गए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने सामान्य वर्ग और अनुसूचित वर्ग के बीच में खाई पैदा की है, जो अच्छी बात नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, और किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि वो खराब हैं। जुकरिया जी की वजह से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जुकरिया जी ने ये जो भेदभाव एक उच्च शिक्षा अधिकारी होते हुए पैदा किया, एक आग लगाई, एक खाई पैदा कर दी है शिक्षकों के बीच में, ये बहुत ही गलत है, ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि ज्ञान दें और वो कुशल से रहें, लंबी उम्र हो उनकी, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो वो करके गए हैं वो अच्छा करके नहीं गए हैं। समाज में एक वैमनस्यता, एक जातिवाद का जहर घोल करके गए हैं वो, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। जी।
महिलाओं के साथ आपने बदतमीजी करी, ये आरोप जो आपके ऊपर लगता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बदतमीजी हमने नहीं की, उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है और सारी चीज़ें, सारे साक्ष्य हैं। हमारे द्वारा किसी महिला के प्रति कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं की गई है और झूठे आरोप हैं, जिसका साक्ष्य मेरे पास पर्याप्त है। जी, मैं आपके प्रस्तुत करूंगा। जी, आपके बच्चे के साथ जातिवाद हुआ, क्या क्या हुआ था उस दिन? बच्ची के साथ हुआ था। बच्ची के साथ मेरी बच्ची, जहाँ मैं रहता था पास में एक नल है और वहाँ पर ये ठाकुर बिरादरी का एक केदार सिंह हुए, उनके घर के सामने नल है, वो सरकारी नल है, लेकिन वो कहते थे मेरा नल है। मेरी बेटी पानी भरने के लिए वहाँ गई तो वहाँ उसे मार के भगाया गया, जात सूचक शब्द बोले गए, जात सूचक शब्दों से बड़ा अपमानित किया गया, मेरे बच्चे को डराया गया, धमकाया गया और वह व्यक्ति दारू पी करके, शराब पी करके बहुत काफ़ी हमारे बच्चों को डराया, धमकाया, जिसकी रिपोर्टिंग मैंने थाना थल में किया था उस समय, और उसमें कंप्रोमाइज़ करा दिया गया। चूँकि उनके द्वारा पैर पकड़ा गया, माफ़ी मांगी गई थी, इसलिए वो कंप्रोमाइज़ करा दिया गया था। जी, आपकी पहली जांच रिपोर्ट क्या थी? पहली जांच रिपोर्ट हमारी 2014 में, मई 2014 में जांच रिपोर्ट आई जो हमारे पक्ष में थी, जिसमें फर्जी शिकायती पत्र दिया गया 3 लोगों का नाम डाल करके, और वो अनिल कुमार धूलिया ने दिया था, जिसको श्री अशोक कुमार जुकरिया द्वारा सजातीय संरक्षण प्राप्त था। तो जब जांच टीम विद्यालय में आती है तो उन 3 लोगों को, पवन कुमार, तुलाराम और केदार सिंह, 3 नाम दिए गए थे। तीनों नामों पर जब जांच अधिकारी ने पूछताछ की तो उन तीनों ने खड़े होकर के कहा हमने कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है। तो वो जांच भी हमारे पक्ष में पूरी तरह से थी और शिकायती पत्र फर्जी पाया गया। मई 2014 के शिकायती पत्र जो जांच हुई उसमें भी मैं निर्दोष निकला, और अक्टूबर 2014 में जो जांच की गई उसमें भी मैं निर्दोष निकला। 15 में जांच की गई उसमें भी निर्दोष निकला। हर प्रकार से मैं निर्दोष निकला। बावजूद इसके एक महिलाओं का साजिश रच करके, चूंकि वो महिला श्री अशोक कुमार जुकरिया के पड़ोस की है और उन महिलाओं से उनकी संलिप्तता है। अब किस प्रकार की संलिप्तता है श्री अशोक कुमार जुकरिया जानेंगे, लेकिन उन्होंने महिलाओं की संलिप्तता से उनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस लगाया। जी, आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, अगर आप सामान्य जाति के अध्यापक होते तो आपके साथ ऐसा होता? जी, ऐसा नहीं होता। अगर मैं सामान्य जाति का होता तो मुझे भी संरक्षण मिलता अशोक कुमार जुकरिया के द्वारा, क्योंकि वो एक जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं और जब तक वो पद पर रहे वो उन्होंने जातिवाद को ही बढ़ावा दिया है, जिसके बहुत सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति के शिक्षकों का कभी पक्ष नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक पिथौरागढ़ में हैं जिनका उन्होंने पक्ष नहीं लिया है। बहुत सारे शिक्षक पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं उनके द्वारा, लेकिन बहुतों की बात पहुंच नहीं पाती है और मैंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी बात भी दबाई जाती है, मेरी बात सुनी नहीं जाती है और अंत में मजबूर होकर के मैंने अपनी इस पीड़ा को, जब मेरी बात सुनी नहीं गई, मेरे साथ पूरा जातिवाद किया गया, तो मैंने अपनी इस पीड़ा को भीम आर्मी के साथियों के सामने रखा और उनसे मैंने मदद मांगी कि हमारी इस बात को वो उठाएं, और जिसके कारण भीम आर्मी के साथियों ने मेरी मदद की, जिसमें भीम आर्मी के मंडली संयोजक श्री गोविंद बौद्ध जी, उप संयोजक हमारे अमित पुरानी जी, अन्य साथियों ने मेरा साथ दिया है और भीम आर्मी पूरी तरीके से मेरे साथ खड़ी है। अगर पुलिस प्रशासन हमारे इस प्रकरण पे गंभीर हुआ होता और वो पुलिस प्रशासन मदद करता चाहता तो इतना इस हद तक उत्पीड़न मेरे साथ नहीं होता, लेकिन पुलिस प्रशासन की काफ़ी लापरवाही रही, जिसके कारण मेरा उत्पीड़न बढ़ता गया। प्रधानाचार्य के रूप में मैंने 6 साल काम किया है और प्रधानाचार्य के रूप में मैंने शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे विद्यालय की व्यवस्था चाक चौबंद थी और वहाँ पर हमारे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता। हमने सारे बच्चों को एक समान देखा है, लेकिन व्यवस्था को जब हमने मजबूत किया और चलाया, वहाँ पर जो तमाम ऐसी चीज़ें थी, विषमतावादी चीज़ें थी, जिसको मैंने समतावादी बनाया, जिसकी वजह से हमारे खिलाफ ये
जातिवादी मानसिकता के लोग खड़े हुए। लेकिन हम बताना चाहूँगा कि हमारे इसी पिथौरागढ़ जनपद में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सामान्य जाति के हैं, जो अपनी नौकरी 1000 रुपया किसी को दे करके 1000 रुपये पर वो काम कराते हैं और उनके ऊपर SC/ST के मुकदमे भी लगाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इंटीरियर विद्यालयों में ये स्थिति है कि वहाँ 4-5 शिक्षक हैं तो 1 बाय 1 वो घर जाते रहते हैं और विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका बहुत अहित होता है, छात्र अहित होता है, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हीं टीचरों को उन्होंने संरक्षण दिया जो उनके जाति बिरादरी के थे, चाहे वो कितने भी अनियमित थे। तो सर आप धरने में बैठे हैं, तो आप इस धरने को कब तक सुचारू रूप से रखेंगे? देखिए, मैं धरने में बैठा हूँ, मैं सच्चाई के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, तो मैं धरने में बैठा हूँ। और हम अम्बेडकर की औलादें हैं, हम संघर्ष के कौम से पैदा हुए हैं, तो हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें न्याय नहीं मिल जाता है। जैसे कुमाऊं में जातिवाद चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जहां शिक्षक के साथ जातिवाद हो रहा है। एक शिक्षक को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए धरने में बैठना पड़ रहा है और आज 10 दिन से धरने में बैठे हैं और सुचारू रूप से धरना अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी, जब तक इनको हक नहीं दिया जाएगा, तब तक ये धरने में बैठेंगे। और इसी के साथ जल्द आपको मिलेंगे नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय भीम,